हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर में जितने भी टॉपिक हमारे थे लगभग सारे खत्म हो चुके हैं। एक टॉपिक हमारा चल रहा था हाउ टू फोरफिट द शेयर एंड हाउ टू री इशू। तो री इशू करने की एक टेक्निक होती है ना। री इशू करते वक्त हमने किस तरीके से री इशू करना होता है, कितना पैसा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज का एक क्वेश्चन अगेन हाउ टू फोरफिट हाउ टू री इशू के ऊपर होगा। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है अभी जो लॉन्च हुआ है उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट बात रहेगी। रीशू करते वक्त हम देखेंगे या फोरफिट करते वक्त हमको पता चलना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बुक में एटलीस्ट फिलहाल तो नहीं था। ठीक है, तो हम उसके ऊपर जब चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक और रह गया अदर देन कैश वाला, यानी इशू हम शेयर कर रहे हैं बट अदर देन कैश रहेगा। कैश उसमें नहीं आता, उसमें एसेट्स वगैरह आती है, वो टॉपिक रह गया एक बैलेंस शीट। तो 2-3-4 वीडियो और लग रही हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिशिंग की ओर हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन हम देखें, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन अवेलेबल है। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द डायरेक्टर ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 lakh shares of ₹10 each issued at 20% premium. Share was payable as ₹5 on application, 4 including premium on the allotment and balance on the call. Public had applied for 3,20,000 share, out of which applications for 20,000 share were rejected. आगे लिखता है and remaining were allotted on pro rata basis. Simba, an applicant for 15,000 shares, failed to pay allotment and call money. His share were forfeited, and out of these 6,000 share were reissued at a discount of ₹2 per share. तो ये हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, देखें क्या है, रॉकस्टार लिमिटेड कंपनी एक है। रॉकस्टार लिमिटेड करती क्या है, वो इशू कर रही है 2 लाख इक्विटी शेयर। कैसे अगर बात करें एप्लीकेशन कितनी आई हमारे पास, एप्लीकेशन आती है 3,20,000 एप्लीकेशन। मतलब हम लोग एक्सेस हैं 1,20,000 शेयर से, यानी 1,20,000 शेयर से हम लोग एक्सेस हैं। ट्रीटमेंट हम लोगों ने क्या करा, ऑफ विच 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड, यानी 20,000 शेयर तो रिजेक्ट कर दिए। आप कितने बचे, देखें हमारे पास है इशू करने को 2 लाख शेयर, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आती है 3,20,000 शेयर पर। ठीक हो गई बात। अब उस 3,20,000 शेयर अगर हमारे पास आई है एप्लीकेशन, तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या हुई, या तो हम रिजेक्ट कर दें पूरे या प्रोडक्ट अलॉटमेंट करवाएं या फिर कॉम्बिनेशन करवाएं। तो हमने क्या किया, हमने 20,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग एक्सेस हैं 1 लाख से फिलहाल, हालांकि 20 से एक्सेस थे, 20 हमने रिजेक्ट कर दिए। अब हम लोग एक्सेस हैं सिर्फ 1 लाख शेयर से। अब क्या हुआ, एंड रिमेनिंग शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी जो 1 लाख शेयर है वो आपने फंसा लिए। 1 लाख शेयर का पैसा अपने पास आपने रख लिया, यही प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता है कि आपने नेक्स्ट वाली कॉल के लिए अपना पैसा एडजस्ट करके रखा हुआ या अड़ा के रखा हुआ है। अब शेयर कैसे बिकेगा, 10 का वो शेयर होगा 20% प्रीमियम, अगर 10 का 20% निकालें इट विल बिकम ₹2। तो 10 + 2 ₹12 का वो शेयर बिकेगा। विद दी एप्लीकेशन आएंगे ₹5, विद दी अलॉटमेंट आएंगे आपके ₹4, जिसमें से ₹2 होगा प्रीमियम का और ₹2 होगा शेयर कैपिटल का। ठीक है बात, तो 5 4 9 हो गया, और बैलेंस उसने कहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आएगा। तो 5 और 4 9, 9 + 3 12, तो यहाँ जो बैलेंस होगा वो ₹3 का रहेगा। यहाँ इसलिए मैंने ₹3 लिखा। आगे क्वेश्चन लिखता है कि सिम्बा एक बंदा है, एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स, जिसकी एप्लीकेशन आई थी 15,000 शेयर के लिए। लिखता ना, सिम्बा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर, यानी जिस बंदे ने 15,000 शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन दे रखी है, उस बंदे ने फेल करता है, वो डिफॉल्ट करता है टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी इस बंदे ने हमें कॉल मनी और अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया। हिज शेयर वर फोरफिटेड, उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। नाउ आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर वर री इशू, इनमें जितने भी शेयर उसके हमने फोरफिट कर रखे हैं उनमें से हमने 6,000 शेयर री इशू करे। कैसे, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर, हमने ₹2 के डिस्काउंट पर उनको री इशू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब देखें एक इंपॉर्टेंट बात आपको, इससे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी, जो पिछला वीडियो हमारा रहा था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर जाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट का पैसा अगर वो ना पे करे और क्वेश्चन में प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ पड़ा हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है जिसके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ता है। आई होप वो बात आपको याद होगी। आप अगर कंटिन्यूस वीडियोस देख रहे हैं तो आपका वो मामला क्लियर होगा। चलिए हम एंट्री करते हैं। ठीक है, आई थिंक जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। पहली एंट्री हमारे पास बच्चों होती है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। दैट विल बी बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन आती है बच्चों 3,20,000 एप्लीकेशन आती हैं, इनटू जो पैसा हमारे पास आता है वो आता है ₹5।
ठीक है। तो 3,20,000 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो इट विल बिकम 16 लाख। तो हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर 16 लाख रुपए आता है 16 लाख रुपए। तो बैंक अकाउंट हमने किया 16 लाख रुपए, हमने टू किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे बच्चों, एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्रेडिट किया, ठीक है। बात वो क्रेडिट किया आपने अगेन 16 लाख रुपीज़ है, ठीक है। बात अब देखिए मामला क्या रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 3,20,000 शेयर्स, ठीक। अब जो ये पैसा हमारे पास आया, हमने क्या किया, हमने रिजेक्ट किया रिजेक्ट, प्रोडाटा अलॉटमेंट करवाया, यानी कुछ पैसा अपने पास अड़ा के रखा फॉर द नेक्स्ट कॉल, यानी अलॉटमेंट के लिए पैसा हमने फिलहाल फंसा के रखा हुआ है, और साथ साथ हमने पैसा अपना ट्रांसफर भी किया होगा टू द कैपिटल, टू द शेयर कैपिटल जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम एंट्री हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे अगेन विथ ₹16 लाख, ठीक है। थोड़ा सा दूर लिख दे रहा हूँ, डेबिट करेंगे हम लोग विथ ₹16 लाख, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम पैसा ट्रांसफर करेंगे अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल में। आपको अभी तक तो हालांकि एंट्री आ गई होंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल में हम पैसा ट्रांसफर करने का काम करेंगे एक बात। उसके बाद हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए पैसा अड़ाएंगे कुछ, है ना, जो हमने पैसा फंसा के रखा है वो अलॉटमेंट के टाइम के लिए एडजस्ट हमें करना होता है, तो यहाँ पर दिखाना होता है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करके आप लिखेंगे। देन आप लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि पैसा आपने रिजेक्ट भी किया या पैसा आपने वापस भी किया, ठीक है। तो ये क्रेडिट करेंगे आप लोग, ये सारी एंट्री क्रेडिट जाने वाली है। देखिए आप पैसा कितना कितना कहाँ कहाँ डालना है वो इंपॉर्टेंट हुआ। देखें इक्विटी शेयर कैपिटल में आप सिर्फ उतना पैसा डाल सकते हैं जितने शेयर आपके पास हैं। तो आपके पास बच्चों 2 लाख शेयर हैं, उन 2 लाख का 5 रुपया आपका है, तो आप यहाँ इनको डालेंगे शेयर कैपिटल में। तो यहाँ लिखेंगे आप 2 लाख, ठीक है, 2 लाख इंटू 5। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो 5 में 10 लाख रुपये आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अच्छा अलॉटमेंट की बात करें तो आप लोगों ने 1 लाख शेयर का 5 रुपया अपने पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और आपने शेयर होल्डर से बोला है कि भाई हम जब अलॉटमेंट की आपसे कॉल करेंगे वहां पर आप इतने शेयर यानी 1 लाख पर 5 रुपये यानी कितना हो गया 5 लाख रुपए, तो आप हमें 5 लाख रुपए कम दे दीजिएगा, आप वहां पर 5 लाख रुपए कम दे दीजिएगा। तो हमने ये 5 लाख रुपए एडजस्ट कर रखे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं 20,000 शेयर, 20,000 शेयर का 5 रुपये यानी 1 लाख रुपए हम ये वापस कर रहे हैं, ठीक है। बात तो हो गया 10, 5, 15 और 1, 16। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री रहेगी जिसमें हम लिखेंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर टू या वाज एडजस्टेड टू द अलॉटमेंट एंड रिफंडेड करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बात चलिए आई होप इतनी कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो आगे हम लोग कहानी को बढ़ाने का काम करें। यहां तक की बात हमारी हो गई। अब हमारी बात रहेगी थर्ड वाली, जिस पर हम अलॉटमेंट का पैसा अपना ड्यू करने का काम करेंगे। तो अलॉटमेंट जब हम ड्यू करेंगे वहां पर हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हमारा एक बंदा है सिम्बा, सिर्फ एक ही बंदा है जो अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट कर रहा है बच्चों, ठीक है। और अगर कोई बंदा अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट कर जाए तो आप देखो शेयर किस तरीके से अलॉट किए गए हैं, क्या शेयर अलॉट करते वक्त प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ पड़ा है, अगर हाँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है जिसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन बिल्कुल वही है, पहले आप अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू कर लें। आप अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करते वक्त एंट्री करते हैं बच्चों इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप लोग डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। अब डेबिट कितने से भाई, आपके पास हैं 2 लाख शेयर बच्चे, आपके पास शेयर हैं 2 लाख, आपके पास सिर्फ 2 लाख शेयर ही हैं, ये बात ध्यान में रखें। 3-20 थे आपके पास, उनमें से आपने 20 रिजेक्ट किए, 1 लाख शेयर का पैसा एडजस्ट कर दिया टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, वो एक अलग मुद्दा हुआ। लेकिन अब जब कितनी भी कॉलें आप ड्यू करेंगे वो 2 लाख से ही ड्यू होंगे, 2 लाख इंटू, ठीक है, 2 लाख इंटू भाई 4 रुपए की कॉल रहेगी, तो 2 लाख इंटू 4 है 2 चक्को 8 लाख रुपए, यानी आपका हो गया मामला 8 लाख रुपए का। अलॉटमेंट पर आपकी जो कॉल ड्यू हो रही है वो ड्यू हो रही है 8 लाख रुपए से, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन सेम पैसा आपने यहाँ पे डालना है, सेम कहानी रहेगी आपकी 8 लाख रुपए, ठीक है। बात चलिए अब हमें पता है भैया एक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है यहाँ पे, और कब, वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ता है, ये हमको बात ध्यान में होनी चाहिए भाई, कब बनाना पड़ता है, अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अगर कोई बंदा डिफॉल्ट करे कहाँ पर, अलॉटमेंट पर, ठीक है, और
क्वेश्चन में प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ पड़ा हो तो वर्किंग नोट। ठीक, चलिए वर्किंग नोट के ऊपर बात करते हैं। तो वर्किंग नोट के ऊपर हम अगर बात करना चाहें, देखो किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है बच्चे, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। हालांकि आपको मैंने सिखा दिए सारे ऐसे क्वेश्चन, बट फिर भी यहाँ पर एक नई बात सामने आपके आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसमें आप गलती कंफर्म करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठा के लिया हुआ है। देखें वर्किंग नोट में हमें पता भैया सिम्बा ने एप्लीकेशन डाल रखी है 15,000 शेयर के लिए। सिम्बा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर लिखा हुआ है, मतलब इस बंदे ने 15,000 शेयर के लिए डाल रखी है एप्लीकेशन। क्या इसको 15,000 शेयर पकड़ा दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्रोराटा अलॉटमेंट कर रखा है। तो अगर एप्लीकेशन दे रखी है 15,000 तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमने सिम्बा को कितने अलॉट किए। तो हम निकालेंगे अलॉटेड शेयर ऑफ सिम्बा। समझ में आ गई बात? अलॉटेड शेयर ऑफ सिम्बा, यानी सिम्बा को कितने शेयर अलॉट किए वो निकालने पड़ेंगे। अब देखो हमारे पास क्या था, 3 लाख थी एप्लीकेशन, ठीक है, 2 लाख हमने किया अलॉट, ये था रेशियो, था कि नहीं था? 3-20 बात समझिएगा, क्योंकि 3-20 एप्लीकेशन आई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने 20,000 रिजेक्ट कर दी 20,000 रिजेक्ट, तो कितनी बची? अब 3 लाख बची ना। तो 3 लाख एप्लीकेशन हमारे पास आई है, 2 लाख हमने अलॉटमेंट करवाए हैं। अब हम देखो, ये हमारी कंडीशन है एप्लीकेशन की और ये हमारी कंडीशन है बच्चों अलॉटमेंट की। और अगर हम क्या निकाल रहे हैं, अलॉटेड शेयर ऑफ सिम्बा, तो जो हम निकाल रहे होते हैं वो हम ऊपर रखें 2 लाख, यानी वो बनेगा आपका डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमिनेटर बनेगा, ठीक है, और जो एप्लीकेशन है वो आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर। समझ में आ रही बात? आप क्या निकाल रहे हैं? अलॉटेड, तो अलॉटेड वाला फिगर ऊपर रखेंगे, अप्लाइड वाला नीचे रख देंगे, ठीक, इनटू करेंगे आप कितना? 15,000। 15,000 कहां से आया? वो सिम्बा के शेयर दिए थे कि उसने कितने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई थी। आ रही है बात समझ में? चलिए अब सॉल्व करने की कोशिश करें तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हुए, है ना, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 15 दूनी 30 हुआ और 2 दशम, ठीक है, यानी आपका 10,000 शेयर इसको इशू किए गए, इसको अलॉट किए गए। हालांकि मागेज बंदे थे 15,000 शेयर, लेकिन हमने इसको सिर्फ 10,000 शेयर दिए, तो इस बंदे का, इस पर्टिकुलर बंदे का हमारे पास 5,000 शेयर पर 5 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जो कि एडजस्ट हमको अभी करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे पास जगह नहीं है, आप देख रहे हैं, तो जगह की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो रिजॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो आप याद रखें कि 15,000 शेयर के लिए इसने एप्लीकेशन डाली थी, हमने दी इसको सिर्फ 10,000 शेयर। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे कहानी क्या है। ठीक है, चलिए अब देखें, अब हम करेंगे मनी, अगेन वर्किंग नोट ही चल रहा है हमारा, ठीक है। वर्किंग नोट कब हम करते हैं बच्चों? ये जो मैं निकाला ना अलॉटेड शेयर हमने निकाले, क्योंकि हमें अप्लाइड दिए थे। अगर हमें अलॉटेड दिए होते तो हम अप्लाइड निकालते। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इस बंदे ने डिफॉल्ट किया है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे कोई अगर डिफॉल्ट कर जाए, तो अब सिंपल सी बात याद रखें कि अलॉटमेंट के टाइम पर अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाए और क्वेश्चन में प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ पड़ा हो, तो कंफर्म तौर पर इस वर्किंग नोट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, आपको ये कंफर्म तौर पर करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि मनी, ठीक है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर कितना पैसा हमारा ड्यू हो रहा है वो देखें एक बार। वो हो रहा है 2 लाख शेयर हमारे पास हैं, उनका आना है आपका 4 रुपये, तो आपका ड्यू हो रहा है बच्चों 8 लाख रुपये, जैसे कि मैंने आपको इस एंट्री में दिखा रखा है कि भैया 8 लाख रुपये आपका ड्यू हो रहा है। अब आप इसमें से लेस कर देंगे बच्चों, इसमें लेस कर देंगे, आप क्या लेस करेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन जो आपके पास आई हैं वो एप्लीकेशन मनी, ठीक है, तो कितनी आपके पास आई हैं? आपको पता है भैया 1,000 शेयर की जो एप्लीकेशन, सॉरी 1 लाख शेयर की जो एप्लीकेशन थी वो हमारे पास ज़्यादा आई थी, या हम 1 लाख शेयर से एक्सेस थे, तो 1 लाख इंटू 5 थे हम इतने से एक्सेस, तो हम 5 लाख यहाँ पे शो कर देंगे। देखो एंट्री में देखो, आपने यहाँ पे दिखा रखा ना 5 लाख रुपए, कि 1 लाख शेयर से 5 रुपये हमारे पास एक्सेस आ रखे हैं। 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस थी, उनका 5 रुपये हमने अपने पास रखा हुआ था, और उनको बोला था कि आपका ये वाला पैसा जो अगली वाली कॉल होगी, मतलब कि जो अलॉटमेंट होगा वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर हम इनसे मांग रहे हैं 8 लाख रुपए, तो हमने उनको बोला है ना भैया कि जब हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो वहां पर आप 5 लाख रुपए कम दे देना हमको। तो 8 लाख में से 5 लाख गया तो कितना आएगा बच्चों? अभी 3 लाख। तो हमारे पास एटलीस्ट अब 3 लाख रुपए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई? एक सिम्बा है जिसके पास कंपनी के 10,000 शेयर हैं, इस बंदे ने 15,000 शेयर के लिए डाली थी एप्लीकेशन, इसने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसका पर्टिकुलर हिसाब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे मनी, ठीक है, मनी ड्यू टू सिम्बा, यानी सिम्बा का कितना पैसा ड्यू हुआ वो देखें।
तो सिम्बा के पास है, ठीक है, सिम्बा के पास है 10,000 शेयर। 10,000 शेयर का 4 रुपये बनता है, यानी 40,000 बनता है। सिम्बा की ओर से बनता है 40,000 रुपये बनता है। लेकिन सिम्बा बोलेगा ना भाई कि मैंने आपको 5,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है, पहले उसको एडजस्ट करो। तो हम क्या ठीक कर रहे हैं भाई, तो एक्सेस, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी लिख दें आप यहाँ पे, वो है 5,000 शेयर का, उसका 5 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, मतलब 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो ये कितना आता है बच्चों, 40 से बचेगा तो 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये आ गया। ये भी नहीं आएगा 15,000 रुपये, मतलब वो डिफॉल्ट तो कर रहा था 40,000 रुपये से, लेकिन उस बंदे का हमारे पास 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है पहले का, वो हमने एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद भी ये बंदा डिफॉल्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 15,000 से, तो 3 लाख आने थे, 15,000 ये भी नहीं आएंगे, तो कितने आएंगे भाई, अब आएंगे आपके 2,85,000 रुपये। इतना अमाउंट हम रिसीव करने वाले हैं। ठीक है बात, बहुत मजेदार वर्किंग नोट है और बहुत टफ नहीं है बच्चों। आप अगर कंटिन्यूस वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो कंफर्म तौर पे आपको आ रहा होगा। ठीक है, हो सकता है कहीं पर स्पीड में बोलने के चक्कर में कोई एक आध वर्ड इधर उधर हो जा रहे हैं, लेकिन बताने की जो टेक्निक है वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसको कंटिन्यूस आप पकड़ें। ठीक है बात, चलिए तो हम लोग बात करते हैं एंट्री की। अब एंट्री किस तरीके से हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पे पैसा रिसीव करने का काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हम करेंगे विथ रुपीज 2,85,000। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी आप खोल सकते हैं 15,000 से, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा मत खोलिएगा जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे, इम्फेसाइज आपको ना करे। हालांकि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सब बताया था कि कब कॉल्स इन एरियर खोलना है, किस तरीके से खोलना है, सारी बातें करी थी। तो मैं अब यहाँ पर एडवाइस आपको करूंगा कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट मत खोलिएगा। मैं आपसे शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ, नहीं खोलना जब तक आपसे क्वेश्चन इम्फेसाइज नहीं कर रहा, कि क्वेश्चन जबरन आपसे कह नहीं रहा, तब तक आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट किया आपने 2,85,000, टू आपने किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, आपने किया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, राइट। यहाँ पर आप लिखना 2,85,000 बीइंग अलॉटमेंट मैंने रिसीव। ठीक है, एक्सेप्ट 10,000 शेयर्स। ठीक है, 10,000 शेयर के अलावा हमारे पास सारा पैसा अलॉटमेंट का आ चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करेंगे बच्चों। ठीक है, होप इतनी कहानी आपको हो गई होगी क्लियर। कहानी में कुछ ऐसा बहुत भारी भरकम है नहीं, बस आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए चलना है, और शेयर अदरवाइज बड़ा इजी है मामला। चलिए तो मैं इसे रफ करूं, ठीक है। चलिए अब हम अगली बात करेंगे, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब हमें याद रखना है कि इस बंदे ने अलॉटमेंट के टाइम पर 15,000 से डिफॉल्ट किया था। ठीक है, तो एंट्री हम एक ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ वर्बली। बैंक अकाउंट हम डेबिट करते हैं विथ रुपीज 2,85,000, और अगेन डेबिट करते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 15,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं हम 3 लाख रुपए। ऐसे भी हम एंट्री कर सकते थे। फिर मैंने आपसे कहा कि भैया आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट तब खोलिएगा जब आपसे क्वेश्चन कहे जबरन कि खोलो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम अपनी 5वीं एंट्री यानी फर्स्ट कॉल ड्यू करें, तो लिखें इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल है वही आखिरी कॉल है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने शेयर पर, भैया आपके पास 2 लाख शेयर हैं, इनटू कितने का है वो 3 रुपए का, दिख रहा है आपको। लास्ट कॉल 3 रुपए की है ना, मतलब लास्ट कॉल इन द सेंस वो लास्ट भी है, वो पहली कॉल भी है, तो 2 तियां हो गया आपका कितना बच्चों, 6 लाख रुपए। तो आपका 6 लाख रुपए बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमने, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया, तो हमने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया बच्चों, सेम कंडीशन 6 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था कि सिम्बा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी इसने कॉल भी नहीं पे करी। ठीक है, कॉल भी नहीं पे कर रहा है बंदा। अब छठी एंट्री हम अगेन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, करेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, अब देखें 10,000 शेयर हैं सिम्बा के पास, हालांकि 15,000 शेयर के लिए उसने डाली थी एप्लीकेशन, उस एक्सेस पैसे को हमने पुरानी वाली एंट्री में एडजस्ट भी कर दिया, किया ना, यहाँ पे एडजस्ट हमने दिखाया आपको एडजस्टमेंट। तो उसका जो ज्यादा पैसा हमारे पास आया हुआ था वो आज तक का हिसाब किताब एडजस्ट हो चुका है, तो यहाँ कोई बात उसकी एक्सेस नहीं है। बस इतना है कि उसके पास शेयर 10,000 है और बंदा 10,000 पे 3 रुपए का डिफॉल्ट कर रहा है, 3 रुपए का डिफॉल्ट आया ना, कर रहा नहीं कर रहा है। 10,000 शेयर है उसके पास, हमने उसको 10,000 शेयर तो दिए हैं सिर्फ, तो उससे कॉल भी तो 10,000 पे करोगे, तो 10,000 इंटू 3 यानी 30,000 का वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो 6 लाख हमारे पास आने हैं 6 लाख रुपए। 30 नहीं आएंगे तो कितना आएंगे भाई, फिर बैंक अकाउंट में हमारे पास आएंगे बच्चों 5,70,000। आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, टू
ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमारा मामला हो गया। ठीक है, क्रेडिट विथ ₹5,70,000। आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या होता है, अब कहता है कि हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ उसके शेयर फॉरफिट करो। ठीक है, आप फॉरफिट की आपको एंट्री अच्छे से पता है बच्चों। अब यहाँ पर फॉरफिट पर समझिएगा बहुत ध्यान से कि कहानी क्या हो रही है। देखें, फॉरफिट की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपने ध्यान देना है बच्चों मेरी बात पर, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर इस वाली एंट्री पर फोकस करिएगा। क्यों? क्योंकि एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी आज। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, ये कर लेंगे हम लोग। अच्छा देखें, इस बंदे ने, यानी जो सिम्बा है ना, इस बंदे ने डिफॉल्ट कहां पे किया था? अलॉटमेंट और कॉल पर। अलॉटमेंट पे प्रीमियम की भी तो बात थी, मतलब इस बंदे ने हमको प्रीमियम भी नहीं दिया, यानी एसपीआर भी नहीं दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं दिया। नहीं अगर दिया होता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आप डेबिट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, लिखेंगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आप डेबिट करेंगे। ठीक है बात, आप पहले एंट्री मारे, अमाउंट कितना आएगा बात की बात है, लेकिन आप नहीं सिर्फ ये सीखना है फिलहाल कि भाई क्या हो रहा होता है। अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट है, मतलब उस टाइम पे अगर डिफॉल्ट तो प्रीमियम भी नहीं आया है। अगर प्रीमियम नहीं आया हुआ है तो इट मींस कि एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपका डेबिट जाया करता है बच्चों। ठीक है, टू हम क्या करते हैं, जहां जहां डिफॉल्ट किया है, तो डिफॉल्ट किया है बंदे ने टू इक्विटी, है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया एक। ठीक है, एक डिफॉल्ट यहाँ पे किया बंदे ने, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिख रहा, लेकिन आप लिखिएगा साफ साफ। ठीक है, यहाँ पर जगह का इशू हो जाता है, लेकिन एग्जाम में आपने एसएच नहीं यूज करना, मैं शेयर के लिए एसएच वर्ड यूज करता हूँ, है ना। कई बार होती है एप्लीकेशन में एपीपी लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा, आप पूरा पूरा वर्ड लिखेंगे। यहाँ पर जगह की कमी है, आप देख रहे हैं छोटा सा बोर्ड है तो जगह कम पड़ जाती है। ये हमारी एंट्री होती है, और टू लिखेंगे हम इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, है ना, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। ठीक है बच्चों, ये हमारी एंट्री रहती है। तो ये सब मामला क्रेडिट रहेगा तीनों। आप देखें अमाउंट कितना कहाँ कहाँ आएगा, बात समझ आ गई। ये मिटा रहा हूँ, ये तो हो गया हमारा काम। ये मैं थोड़ा सा मुझे वर्किंग नोट तो नहीं, खैर आपको एक नई बात बतानी है, वो बताऊँ। देखें, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? भाई 10,000 शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं। यहाँ कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के आगे कितना बैलेंस आएगा उसके लिए हिसाब लगा रहा हूं मैं, कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं और आपने कहां तक की कॉल करी है। एप्लीकेशन आया भी था, मांगा भी था, अलॉटमेंट मांगा नहीं दिया, कॉल मांगी नहीं दी, मतलब आपने उस बंदे से पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे हुए हैं। तो यहाँ तो आएगा 10 रुपया। ठीक है, 10,000 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 1 लाख रुपए, यानी यहाँ पर तो आएगा बच्चों 1 लाख रुपया। समझ आ रही है बात? 1 लाख रुपए आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना आएगा देखते हैं। पहले हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करते हैं। हमें पता है भाई अलॉटमेंट पर नहीं आया था 15,000 रुपए, याद है, अलॉटमेंट पर नहीं आया था 15,000 रुपए। वर्किंग नोट के थ्रू दिखाया था आपको, 40 की कॉल बन रही थी, लेकिन उसने 25 हमको एडवांस में दिया हुआ था, तो सिर्फ बन रहा था 15 का डिफॉल्ट। 15 नहीं आया अलॉटमेंट टाइम पे। फर्स्ट कॉल पर नहीं आया 30,000 रुपए, ये भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर फॉरफिट में कितना अमाउंट आएगा और एसपीआर में कितना आएगा वो देख लेना। देखो, हमने इस बंदे से 4 रुपए की कॉल करी, इस बंदे के पास 10,000 शेयर हैं। समझ में आ रही है आपको बात? 10,000 शेयर हैं और इस बंदे के हमारे पास 5,000 शेयर का 5 रुपया, यानी 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। देखें ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इस सिम्बा की बात कर रहा हूँ, सिम्बा से हमने अलॉटमेंट में मांगा था 4 रुपए, मतलब इसका अल्टीमेट डिफॉल्ट 40 का बन रहा था, लेकिन इसके 25 एडवांस आए थे तो डिफॉल्ट निकला 15,000 रुपए निकला था। लेकिन अब एसपीआर के आगे मैं कितना लिखूं? आप गलती पता क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप लिखेंगे 10,000 शेयर और 2 रुपए लिख देंगे, भैया 2 रुपए नहीं आया एसपीआर का, तो यहाँ 20,000 लिख देंगे आप लोग। ऐसी हम लोग गलती करेंगे जो कि हमको नहीं करनी है। ठीक है, हमको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों नहीं होगा वो देखें आप। अदरवाइज अभी तक हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे थे कि यहाँ 10,000 लिख रहे थे, इंटू कर रहे थे 2, तो जितना भी एसपीआर नहीं आया वो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपये नहीं आया। तो यही गलती आप भी करोगे। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर भी आया हुआ है उसमें है ये, बहुत तगड़ी टेक्निक लग रही। देखो, इस बंदे के 10,000 शेयर पर हमने इससे मांगे 4 रुपए। ठीक है, इस 4 में 2 रुपए थे प्रीमियम के, 2 रुपए थे कॉल के, मतलब शेयर कैपिटल के। ठीक है, आरी बात समझ में आपको? 20,000 रुपये ये थे और 20,000 रुपये ये थे।
क्लियर है बात क्लियर है। 20 थे उसके शेयर कैपिटल के, 20 थे उसके सिक्योरिटीज प्रीमियम के। अब इस बंदे के 5000 शेयर पर 5 रुपए मेरे पास, यानी 25,000 रुपए इस बंदे के एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। तो जो पैसा एक्स्ट्रा आता है ना बच्चों, जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा होता है वो उसका हिसाब लगा लो, देख लो एक बार। तो 25 में से 20 तो यहाँ निकल लिए, तो 20 तो एडजस्ट हो गए, अब तो नहीं लग रहा, मतलब ये 2 रुपए की कॉल तो आ गई उसकी, आ गई। उसके थे 25,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो जो पैसा एक्स्ट्रा आया होता है ना तो उसका अमाउंट पहले एडजस्ट होता है टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल, ठीक है। और फिर एसपीआर, तो 5,000 रुपए यहाँ एसपीआर में आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, मतलब कि 15,000 रुपए का डिफॉल्ट बना एसपीआर का। उसका जो 15,000 का डिफॉल्ट है ना बच्चों, वो पूरा पूरा एसपीआर का डिफॉल्ट है। ये बात समझ में आ रही? नहीं आई बात समझ में? मैंने क्या बताया, 10,000 पर 4 रुपए की डिमांड करी, 2 रुपए की डिमांड करी एसपीआर के लिए, 2 रुपए की डिमांड करी शेयर कैपिटल के लिए, या शेयर कैपिटल इधर लिख दिया, एसपीआर इधर लिख दिया, वटएवर। तो हमें पता भाई उस बंदे का हमारे पास 5,000 शेयर पर 5 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यानी 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो वो 25 में से 20 हमने पहले कॉल पे एडजस्ट कर लिया, मतलब उस शेयर कैपिटल पे एडजस्ट कर लिया, तो नील रहा। इस 25 में से 20 एडजस्ट हुए तो 5,000 रुपए, तो 5,000 मैंने एडजस्ट किए टुवर्ड्स द एसपीआर। तो यानी जो एसपीआर का डिफॉल्ट है वो 15,000 का बन रहा है, तो यहाँ पर 20 ना आकर 15 आएगा। यही बात आपको सिखानी थी। तो हमेशा जब भी एसपीआर वाली कंडीशन हो, जहां पे एसपीआर नहीं आया, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट कर रहे हो, तो ध्यान लगाइएगा, ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब देखें, इक्विटी शेयर फोरफिटेड में आपकी तला लेंगे, इक्विटी शेयर फोरफिटेड में आपकी तला लेंगे, आप बैलेंस करिएगा 70,000 रुपए आएगा। एक तो टेक्निक ये भी है, आप बैलेंस करिएगा, मतलब बैलेंस कैसे, इन दोनों को जोड़िएगा और इन दोनों को घटा देने के बाद आपका देखेंगे आप 70,000 रुपए आ रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। टेक्निक के तरह में देखो क्या है, 15,000 शेयर थे बंदे के, थे नहीं थे, उस टाइम से 15,000 शेयर मांगे थे ना, और उन पर दिया था 5 रुपए, यानी इस बंदे ने हमको दिया था 75,000 रुपए। तो हमने इसके पूरे के पूरे 75,000 रुपए अड़ा लिए अपने पास, पूरे 75,000 हमने अड़ा लिए हैं अपने पास। लेकिन इन 75,000 रुपये में से 5,000 हमने ट्रांसफर किया है कहां पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो आप कितने बचते हैं, 70, तो 70 ही हम फोरफिट कर पा रहे हैं। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो हमारा थोड़ी है, वो स्पेसिफिक रिजर्व है, कहीं कहीं स्पेशल जगह यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए अदरवाइज टेक्निक क्या है, फोरफिट के आगे आप कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं, 10,000, लेकिन इसने हमको 15,000 शेयर पर भेज रखा था 5 रुपया। फोरफिट में क्या लिखते हैं, हमने कुल मिलाकर सामने वाले का कितना पैसा हड़प लिया, ठीक है, ये हम लिखते हैं। तो हमारे पास 75,000 रुपये हो रहे हैं, लेकिन इस 75 में 5,000 रुपये हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू दी रिजर्व, तो इसलिए हम सिर्फ कहाँ कितना लिखेंगे यहाँ पे, 70,000 रुपये। आई होप बात क्लियर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बच्चों, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था इसमें। अब बाकी तो कोई बात ही नहीं है, हमने फोरफिट कर लिया, अब रीइश्यू करना है, बस हल्की से कहानी रीइश्यू की करनी है, ठीक है। चलिए रीइश्यू हम कर लेते हैं। देखो रीइश्यू करते वक्त कहानी क्या है वो एक बार देख लें। रीइश्यू भी आपने कितने में कर रखा है बच्चों, वो कह रहा है कि 2 रुपए के डिस्काउंट में आपने रीइश्यू करा हुआ है, 2 रुपए के डिस्काउंट पर आपने रीइश्यू किया हुआ है, ठीक है। मैं ये ऊपर की जो एंट्रीज हैं वो एक बार रफ कर रहा हूँ, तो आप 2-3 एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करते हैं बात। चलिए, ठीक है, लेंथी वीडियो भी हो गया, 30 मिनट के आसपास हो चुके हैं शायद, तो थोड़ा टाइम में बच्चों एक्सप्लेन करना पड़ता है तो लगता है, ठीक है, तो हबड़ तबड़ नहीं करनी है, आपने चीज़ें सीखनी है ध्यान से। चलिए, तो हम कर रहे हैं रीइश्यू। अब रीइश्यू करते वक्त क्या होगा भाई, जब आप रीइश्यू करेंगे पैसा आएगा आपके पास, कितने हजार शेयर रीइश्यू कर रहे हैं आप, कर रहे हैं 6,000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 6,000 और 2 रुपए के डिस्काउंट पर। आपके शेयर की जो औकात है वो 10 रुपए है, लेकिन आप उसको 2 रुपए के डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, मतलब 8 रुपए का बेच रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 6,000 × 8, यानी 39,000 रुपए हमारे पास आएंगे बच्चों, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि भैया हमको 6,000 शेयर पर 2 रुपए का नुकसान भी तो हो रहा है रीइश्यू करते वक्त, क्योंकि हमारे शेयर की तो औकात 10 रुपए की है ना, तो हमको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है रीइश्यू करते वक्त, हो रहा है, तो 12,000 का नुकसान हुआ। अब जो नुकसान आपको होता है ना बच्चों, जो नुकसान आपको होता है, ये इस नुकसान की भरपाई आप इक्विटी शेयर फोरफिट वाले अमाउंट से करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड, यहाँ से इसकी भरपाई कर लेंगे आप। समझ में आ गई बात, फोरफिटेड आपने डेबिट कर लिया, यहाँ से आप इसकी भरपाई कर ली। टू आपने किया इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया आपका मामला कितने का बच्चों, 60,000 रुपये का। सामने वाले को मालिक आपने पूरे से बनाना है, क्योंकि फुली पेड अप वाली कहानी रहती है, तो आपने मालिक अगले वाले को पूरे पैसे से बना दिया। अच्छा, अब मुद्दा ये है कि मैंने अल्टीमेट लेवल पर 70,000 रुपये फोरफिट किए थे, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब जो तो मैं 10,000 शेयर पूरे के पूरे रीइश्यू कर देता, मैं पूरे 10,000 शेयर रीइश्यू जो मैंने फोरफिट किए कर देता, तो जो पैसा मेरे को लॉस होती
तो रीइश्यू करते वक्त वो रिकवरी करता और बाकी जितना पैसा बचता वो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुश्किल क्या हो गई, यहाँ पर सारे शेयर रीइश्यू करे ही नहीं गए, सिर्फ कितने किए 6000। मैंने 70,000 शेयर, सॉरी 70,000 रुपये मारा था 10,000 शेयर का, 70,000 रुपये फोरफिट किया था 10,000 शेयर का, मतलब मैंने फोरफिट किया अल्टीमेट लेवल पर 7 रुपया, मैंने फोरफिट किया 7 रुपया। 7,000 इंटू अगर मैं 6 करूँ ना, क्योंकि मैं 6,000 इशू कर रहा हूँ, मैंने देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आपने 70,000 रुपये फोरफिट किए, कितने शेयर का था ये 10,000 शेयर का था, तो मतलब पर शेयर आपको 7 रुपये बैठ रहा है 7 रुपये, 5 रुपये आया था एप्लीकेशन का, 2 रुपये आपने देखा था कॉल का भी आ गया था, तो एडजस्टमेंट मैंने आपको दिखाया, वहां मैंने आपको दिखाया कि कॉल का पैसा भी यानी अलॉटमेंट वाला पैसा भी आपका आ चुका था, तो अल्टीमेट 7 रुपये आया हुआ है। तो 7 रुपये 6,000 शेयर पर बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके 6 से 42,000 रुपये, ठीक है। तो 42,000 में से 12 की तो आपने रिकवरी करवा ली, कितने बचे आप 30, तो इतने पैसे आप ट्रांसफर करेंगे टू द कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है, 9वीं एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है। इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट आपने डेबिट किया विथ ₹30,000, ठीक है। और टू आपने किया कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये क्रेडिट किया आपने 30,000 रुपये से, वो आपको क्लियर होगा मामला, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक यहाँ पर थी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना आएगा वो, और साथ साथ इक्विटी शेयर फोरफिट में कितना आएगा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर अक्सर आप गलतियां करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आपको जो लेना हो वो ले लीजिए, फिर आज की क्लास को हम समाप्त करें बच्चों, इसको विराम दें इस क्लास को, आज की क्लास को। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।